दोस्तों, मेरा नाम राखी है। मैं 21 साल की हूँ। मेरी शादी 9 दिसंबर को हुई। मैं उत्तर प्रदेश बरेली की रहने वाली हूँ। मैं बहुत ही सुंदर हूँ। मेरे घर में मेरा पति और ससुर जी है। मेरी सास आज से 10 साल पहले ही किसी के साथ भाग गई है। ससुर जी फौज में है। मेरा पति का अपना दुकान है, वो दुकान चलाते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा क्या हुआ कि ससुर जी ने मुझे मेरी शादी के दूसरे दिन जम के पेला और मैं मना भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरी ही गलती थी। दोस्तों, शादी की दिन पति देव खूब पेले, मैं भी खूब मजे ली। पति एक पेलने वाली किताब खरीदे और उसमें जितने भी तरीके थे घपा घप करने के सारे आजमा डाले। दोस्तों, जबकि अभी शादी हुए 4 दिन ही हुए हैं, पर मुझे घपा घप का चस्का लग गया। मुझे तो पप्पू से प्यार हो गया, न कि पति से। पति तो दिन में 1 से 2 बार ही पेल रहे हैं, पर मुझे तो दिन में 3 से 4 बार पप्पू चाहिए। पर क्या करूं, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। जब भी वो घर पर होते हैं या कभी अपने दोस्तों के पास से वापस घर पर आते हैं, मैं पप्पू पकड़ लेती हूँ और खेलने लगती हूँ। पर शायद पप्पू खड़ा हमेशा नहीं हो पाता है, इसलिए वो कहकर टाल देते हैं। पर घपा घप की प्यास बुझती नहीं। रात का इंतजार करते रहती कब टाइम आ जाए और घपा घप करूं। दोस्तों, कल की बात है। पति देव बोले आज रात को अपने दोस्त के बारात में जा रहा हूँ, हो सकता है रात में नहीं लौटूं, इसलिए तुम खाना पीना खा कर सो जाना। मुझे बहुत बुरा लगा। 1-2 घंटे गिन गिन कर रात का इंतजार करती हूँ घपा घप के लिए, और ये जो कह रहे हैं रात में नहीं आऊंगा। पर क्या कहती, बोली ठीक है। मैं बस इतना ही बोली, जल्दी आना अगर हो सके तो। रात को खाना खाकर लेटी ही थी कि घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। दौड़कर दरवाजा खोली तो अंधेरा था। बाहर मेरे पतिदेव खड़े थे। मैं लिपट गई और बोली मुझे तो लगा आज नहीं आओगे, पर आप आ गए और वो भी मुझे पकड़ लिए, पर कुछ बोले नहीं। मुझे लगा कि शायद वो ड्रिंक करके आए हैं, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तभी लाइट चली गई घर में। हल्की रोशनी आ रही थी बाहर खंभे से। मैं उनको अपने कमरे में ले गई और पप्पू निकाल के खेलने लगी। बोली आप रोजाना ही पिके आया करो, देखो नशे में पप्पू कितना मोटा और लंबा हो गया है। मुझे तो बस ऐसा ही पप्पू चाहिए। वो कुछ नहीं बोल रहे थे। मैं पप्पू पकड़कर चिड़ियारानी में सेट की और बैठ गई। क्या मजा आया था दोस्तों, कह नहीं सकती। मैं बहुत खुश थी क्योंकि पप्पू शराब पीने के बाद बड़ी हो गया था। घपा घप करने लगी। पूरा पप्पू चिड़ियारानी में घुसे जा रहा था। करीब 3 से 4 मिनट तक जमकर घपा घप कर रही थी। दोस्तों, तभी लाइट आ गई। जब मैं देखी तो हैरान हो गई। वो ससुर जी थे। ससुर जी और मेरे पति में ज्यादा अंतर ना तो शरीर से है ना हाइट से। दोनों दिखते भी सेम है, मसल्स बने हुए हैं फौज में रहने के कारण। अब क्या करूं? शर्मा गई, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, तुम अपनी भूख मिटा लो। मैं तो चुपचाप पप्पू पर बैठी थी, मुंह आंचल से ढक ली थी। पूरा पप्पू चिड़ियारानी में था। तभी नीचे से धक्के देने लगे। करीब 4 से 5 धक्के देने के बाद ही जोश में आ गई, क्योंकि अब कोई चारा नहीं था। पहले ही पेला चुकी थी। अब सती सावित्री बनने से कोई फायदा नहीं था। उन्होंने साड़ी हटा दी और पेलना चालू कर दिए। पप्पू काफी मोटा और लंबा था, पर मैं खूब खुश थी। मजे ले रही थी घपा घप का। चिड़ियारानी पानी पानी हो गया था। उन्होंने अलग अलग तरह से पूरी रात पेला। दोस्तों, दिन भर दर्द हुआ चिड़ियारानी में।
सच तो ये है, असली में मेरी घपा घप तो ससुर जी ने ही किया।